विजडम, दानिश, अक्लमंदी, बसीरत, हिकमत और समझबूझ, हम सब चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो इन क्वालिटीज़ के साथ क्या हों, बड़े हों, यानी उनमें अक्लमंदी हो, सूझबूझ हो और दानिश हो। तो क्या ये मुमकिन है? सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है इस दौर के अंदर कि जब डिग्रियां बढ़ गई हैं, इल्म बढ़ गया है और अक्लमंदी जो है, दानिश कम हो रही है, तो क्या ऐसे में मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को दानिश के साथ, विजडम के साथ जो है वो बड़ा करें? तो बिल्कुल ये मुमकिन है अगर वालिदैन बड़े जो हैं वो 3 सादा असूलों के ऊपर जो है वो अमल करें। तो वो सादा असूल क्या हैं, उनको समझने से पहले आप ये समझें कि हिकमत, विजडम है क्या, किसको कहते हैं अक्लमंदी। तो याद रखें, इल्म का होना, मालूमात का होना, ज़्यादा होना या कम होना अक्लमंदी नहीं होता। अक्लमंदी क्या है? राइट यूज़ ऑफ नॉलेज, यानी इल्म का जो सही इस्तेमाल है, यानी इल्म को, मालूमात को कब, कहाँ मुफीद तरीके से इस्तेमाल करना है, ये क्या है? ये अक्लमंदी है। और कहा जाता है कि जिस तरह एक्सरसाइज करके एक इंसान जो है वो अपनी बॉडी मसल्स को मजबूत बना सकता है, बिल्कुल जो है वो एक्सरसाइज से, मश्क से हिकमत और तदब्बर जो है उसको भी क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। और जो हिकमत वाला, तदब्बर वाला इंसान होता है, उसमें और आम आदमी में क्या फ़र्क होता है भला? हिकमत और तदब्बर वाला इंसान जो होता है वो दीवार के पीछे भी देख लेता है, वो चीज़ें भी रीड करता है जिसको आम आदमी जो है वो रीड नहीं कर पाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के एक्सपर्ट लोग जो हैं वो तरबूज को जो है वो नाक करके, ठुक ठुक करके जान जाते हैं उसकी आवाज़ से कि ये पका हुआ तरबूज है या कच्चा तरबूज है, बिल्कुल हिकमत वाला इंसान जो है वो ज़ाहिरी चीज़ों से जो है वो अंदर की चीज़ें जो क्या करता है उसको पहचान लेता है, छुपी हुई चीज़ों को जान जाता है। और कहा जाता है कि एक हिकमत वाला, एक अच्छा डिसीजन, एक विजडम वाला डिसीजन जो होता है वो इंसान की किस्मत जो है उसको क्या करता है? तब्दील कर सकता है। तो आइए सीखें। तो आइए सीखते हैं कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं जिन पे अमल करके आप अपने बच्चों को दानिशमंद जो है वो बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, उसका पॉइंट का नाम आपको भी बाद में लिखता हूँ, पहले आप मिसाल से अच्छी तरह बात को समझें। एक माँ जो है वो कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि उनका 5-6 साल का जो बच्चा है वो अपने छोटे 5-6 माँ के भाई को क्या कर रहा है? अपने पिज़्ज़े के टुकड़े जो है वो खिलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने देखा, गुस्से हुई, हाथ झटका, स्टूपिड, बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो, मारना है अपने भाई को। और बच्चा जो है वो हैरान है कि मेरी माँ को क्या हुआ है। समझ आ रही है ना बात कि मेरी माँ को क्या हुआ है? मैं तो अपने भाई को क्या कर रहा हूँ? फराग दिली से क्या कर रहा हूँ? शेयरिंग कर रहा हूँ उसके साथ, उसको जो है अपना हिस्सा उसके साथ शेयर कर रहा हूँ मोहब्बत से। तो ये मेरी माँ को क्या हुआ है? ये कह रही है मुझे स्टूपिड, बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो, मारना है अपने भाई को। आप गौर करें कि माँ ने क्या किया है कि सिचुएशन को रीड नहीं किया, रिएक्ट किया है, रीड किए बगैर। अगर वो रीड करती और रिएक्ट करने के बजाय भला क्या सवाल पूछती? ये सवाल पूछती कि बेटा ये इसको क्यों खिला रहे हो पिज़्ज़ा? वो यकीनन जवाब देता कि मैं अपना शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। फिर वो पूछती कि क्या तुम्हारी तरह इसके दांत हैं कि ये इनको चबा सकता है और फिर जो है वो निगल सकता है? तो यकीनन बच्चे का जवाब होता कि नहीं। और फिर वो पूछती भला क्या कि अगर वो नहीं निगल सकता तो इसके लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो जब अगर वो ये सवाल करती 3 रिएक्ट करने के बजाय, तो बच्चे के अंदर फहम और सोच पैदा होती, उसके अंदर उसको अंदाज़ा होता है कि कोई एक्ट करने से पहले सोचते हैं कि उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन माँ के रिएक्शन से उसके अंदर जो थिंकिंग का प्रोसेस शुरू होना चाहिए था वो सिरे से शुरू ही नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है जिसको आपने समझना है, और ये घर में रोज होता है, मुख्तलिफ कामों के ऊपर क्या होता है, वालिदैन और बड़े जो हैं वो बच्चों के कामों पे सिचुएशन को रीड किए बगैर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और ये घर में मसलसल रोजाना हो रहा होता है। तो आपने इससे बचना है, सिचुएशन को रीड किए बगैर रिएक्ट नहीं करना। तो पहला पॉइंट क्या है, थिंक बिफोर एक्ट, ये पहला पॉइंट है। और
सीखते हैं दूसरा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है? लेट देम फेल। लेट देम यानी बच्चों को क्या करें? नाकाम होने दें। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि बच्चों को नाकाम होने दें? अजीब बात है, लेकिन आए इसको भी क्या करते हैं, एक मिसाल से समझते हैं। थोड़ी सी अजीब है ना, तो आइए इसको एक वाक्य से समझते हैं। मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त के घर गया, तो घर में ना शील्डें लगी हुई थी बच्चों की, जो मिलती हैं, इनामात मिलते हैं बच्चों को, कप शप पड़े हुए थे। तो मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, उनके ये किसकी हैं? तो एक ने बताया ये मेरी है, दूसरे ने ये मेरी है, मैं फर्स्ट आई थर्ड आई। एक शील्ड जो है, मैंने बच्चे से पूछा कि ये किसकी है? तो एक बच्चे ने, उनमें से उनके एक बेटे ने कहा कि ये मेरी है। तो मैंने कहा आपको कैसे मिली? तो उसने कहा, अपने अब्बा की तरफ देखा, शर्मा के कहा मुझे अब्बा जान ने लेके दी है। तो बच्चे हैं कमेंट्स चले गए। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या बात है, अब्बा जान ने लेके दी है शील्ड? तो कहने लगे कि असल में ना बाकी इसके बहन भाई तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, लेकिन ये जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका था, तो रो रहा था, परेशान था, बड़ा जो है ना वो अफसुर्दा था। तो मैंने सोचा ये खुश हो जाएगा, तो मैंने इसको बाजार से जो है वो क्या किया, शील्ड लेके दे दी, ऊपर सेकंड पोजीशन लिख दिया, तो अब ये खुश हो गया है। आप अंदाजा करें, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा कि बच्चा नाकाम हुआ, वो दुखी था, अफसुर्दा था, परेशान था, उसका ज़मीर उसको झंझोड़ रहा था, लेकिन वालिद साहब ने क्या किया कि उसके दुख दर्द को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करने के बजाय जैली तरीके से उसको क्या किया, उसको कम करने की कोशिश की। यानी उसके अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो रहा था कि मैं क्यों फेल हुआ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए इंदा इस अफसरदगी से बचने के लिए, तो वालिद साहब ने इस मौके को आने के बजाय क्या किया, इस सोच को दबा दिया, ये सोच ऊपर के सामने ना आ सकी। तो याद रखिएगा, बच्चा नाकाम हो रहा होता है तो घबराइए नहीं, उसको नाकाम होने दें। उसको चोट लग रही है तो लगने दें, उसको रिस्क ले रहा है तो उसको रिस्क लेने दें। याद रखिएगा, इन चीज़ों से बच्चे विजडम, अकल सीखते हैं। वो सीखते हैं कि उन्होंने क्या गलती की, क्या गलत किया और कैसे जो है वो उसको दुरुस्त करना है। याद रखिएगा, फेल होना, नाकाम होना, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। बसीरत गलती करने से और फिर उसको समझने से और सही करने से आती है। अगर बच्चे ने गलती कभी की ही नहीं, फेल हुआ ही नहीं, और अगर उसने खुदा ना खासा गलती की है जैसे इस बच्चे ने की थी और वालिदैन ने खुद फिक्स कर दी है, तब भी बच्चों के अंदर कभी भी विजडम नहीं आती। तो बच्चे फेल हो रहे हैं तो होने दें, नाकाम हो रहे हैं तो होने दें। जब वो अफसुर्दा हों तो उनकी अफसुर्दगी को, उनके ज़मीर को झंझोड़ें। ये उनको क्या करता है, अक्लमंदी देता है, उनको हौसला देता है। याद रखिएगा, जैली तरीके से उनके दुख को कम करने की कभी कोशिश न करें। तो आइए तीसरा पॉइंट अब सीखते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों को आपने कभी भी डोंट रेस्क्यू, बच्चों को आपने क्या करना है, कभी भी रेस्क्यू नहीं करना। बच्चे जो भी फैसला करते हैं, जो भी चॉइस लेते हैं, उसका मनफी या मुस्बत नतीजा होता है। आपने बच्चे को क्या करना है, भुगतने देना है। आपने कभी भी क्या करना है, उनको रेस्क्यू नहीं करना और उनको नतीजे से नहीं बचाना। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला, ये 5-6 साल का था, तो एक दफ़ा ईदी जो मिलती है बच्चों को, ईद के मौके पे ये पैसे डाल के जेब के अंदर घर से बाहर जाने लगा। तो इसकी माँ ने इससे कहा कि बेटा ये पैसे जो है वो मुझे दे जाओ, गिर जाएंगे। इसने कहा नहीं नहीं मामा, मैं संभाल लूँगा, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, बड़ा समझदार हूँ। तो ये बाहर चला गया खेलने के लिए। 500 का नोट था, इसकी जेब से गिर गया। वापस आया, इसने देखा कि नहीं है, बड़ा अफसुर्दा हुआ, परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो इसकी वालदा मुझे कहती हैं कि आप इसको 500,000 दे दें, सारे बच्चों के पास पैसे हैं, तो ये अफसुर्दा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसे कभी 500 रुपया नहीं दूंगा। बाहर पैसे लेके जाना का जो फैसला था वो इसी का था, इसका नतीजा भी इसी ने भुगतना है। आज अगर मैंने इसको जेब से 500 रुपये निकाल के दे दिए तो ये समझेगा कि जो मर्जी करते रहो, मनफी करो, मुस्बत करो, वालिदैन हैं आगे क्या करेंगे, संभाल लेंगे। इसके अंदर विजडम नहीं आएगी। आज अगर ये अपने नतीजे को, अपनी चॉइस के जो बुरा नतीजा है उसको खुद फेस करेगा, तो कल ये राइट चॉइस लेना जो है वो सीख जाएगा। तो कभी भी बच्चे को रेस्क्यू ना करें। बच्चे से तस्मे नहीं बांधे जा रहे तो मौका दे के वो बांध ले। वो किसी मुश्किल में है, उसको हल करने की कोशिश कर रहा है तो छलांग लगा के उसको रेस्क्यू ना करें, उसको करने दें, उसको करने दें। और कभी भी बच्चे को जो वो चॉइस लेता है, मुस्बत हो या मनफी हो, उसके नतीजे से आपने नहीं बचाना, उसको फेस करने दें।
یہ 3 سادہ سی چیزیں ہیں, بڑے انجوائبل ہیں. آپ بھی اس سے بہت سیکھیں گے جب عمل کریں گے اس کے اوپر, تو آپ بھی اس سے سیکھیں گے, آپ کی بصیرت کے اندر بھی اضافہ ہوگا, اور بچے بھی آپ کے کیا ہیں, بصیرت کے